अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगर में विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर ढल गया। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहां जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, इनका पालन पोषण कैसे होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देख वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी है। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी मां को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा, इनका पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत और स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहता है, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गई? तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया और रो रही थी। उन्हें वहां कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनको पालता पोषता? पृथ्वी लोक मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद भी कर देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत कहता है, हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना कोई बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नेक को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। यहाँ का एक नियम है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चे को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए।
देवदूत कहने लगा है, भाई आपने मुझे कपड़े देखकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो दूर कर दिया। ना तो मेरा कोई घर है और ना कोई परिवार, ना कोई भोजन का कोई साधन। सोने को जितना आग में तपाया जाता है वह उतना ही शुद्ध होता है। यदि आप दुखी होते हैं तभी तो आपको यह पता चलता है कि इस जीवन के अंदर कुछ नहीं रखा है, यह दुख के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान का नाम जाप करो या कोई भी तरीका यूज करो, बस किसी तरह से जीवन मरण के चक्र से जिस दिन आजादी मिल जाएगी उस दिन बड़ा सुकून मिलेगा। यह बात अच्छे लोग ही जानते हैं। मूर्ख लोग थोड़े से धन को प्राप्त करके खुश होते हैं, वे रिश्वत और कुकर्म करके खुश होते हैं। लेकिन अच्छे लोग छोटी मोटी खुशी से खुशी नहीं होते हैं, उनको बड़ी खुशी चाहिए होती है जो कि शरीर से मिल ही नहीं सकती है। उसके लिए आपको शरीर से परे जाना ही पड़ेगा। दुखों का सबसे बड़ा मूल कारण हमारी इच्छा है। हम अपनी इच्छाएं बनाते रहते हैं जो पूरी नहीं हो पाती, तो इस वजह से हम कभी भी संतुष्टिपूर्ण जीवन नहीं जी पाते। यही है जिंदगी का सबसे बड़ा दुख। और यह इसलिए होता है क्योंकि हम हमेशा ज्यादा पाने की लालसा रखते हैं, जबकि हमें जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और उम्मीद खुद की मेहनत पर लगानी चाहिए। हमें अपनी ख्वाहिशों को अपने दम पर पूरा करना चाहिए। अगर लोग उनके पास जो होता है उसी में संतुष्ट रहते हैं तो वे कभी जीवन में दुखी नहीं होते। दुखी होने का मूल कारण ही हमारी आकांक्षाएं होती हैं। हमारी आकांक्षाएं जितनी बढ़ती है हमारा दुख भी उतना ही बढ़ता है, इसलिए आकांक्षाओं पर काबू रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को पाने की इच्छा ना रखें, लेकिन कोई भी उम्मीद दूसरों से न रखें। अपनी उम्मीदें खुद से रखें जो आप पूरा कर सकते हैं। आप खुश रहने का प्रयत्न करें। इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो आपको खुश रख सकता है और वो हैं आप खुद। इसलिए यदि आप ये बातें ध्यान में रखें तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। सर्वप्रथम आप अपने से गरीब लोगों की तरफ देखें। आपकी जो कोई समस्या है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। अपनी पसंद के काम करें, जैसे बागबानी, पेंटिंग, गाने सुनना, मूवी देखना आदि। करीबी दोस्त या जो भी कोई आपको अच्छा लगता है आप उसके पास बैठकर बातें करें। अकेले कमरे में ना रहकर लोगों से बातें करें, बाहर जाएं, वातावरण में समय बिताएं। कुदरत के द्वारा बनाए गए नजारों को देखिए। यह संसार प्राकृतिक नजारों से भरा पड़ा है। यह भी समझे कि आप इंसान हैं जिसे ईश्वर ने हर जीव जंतु से ज्यादा क्षमता दी है। यह जीवन बार बार नहीं मिलता। कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, इनकी जिंदगी को देखिए, फिर अपनी जिंदगी के महत्व को समझिए। और हाँ, एक बात और कि अच्छे लोगों का हमेशा फायदा ही उठाया जाता है। वो इस प्रकार की। कुछ दिनों पहले मेरे एक परिचित ने मुझसे कहा कि वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं, क्या आप गारंटर बन सकते हैं? मैंने कुछ सोच विचार के बाद उसको मना कर दिया। तब से वो मुझसे नाराज है। कभी कभी सोचता हूँ अगर मैंने उसे हाँ कर दिया होता तो ये नाराजगी पैदा ही नहीं होती। लेकिन उसी वक्त मुझे ध्यान आता है कि मेरे कितने ही दोस्त हैं जो गारंटर बनकर पछता चुके हैं। यह मैंने समझदारी से काम लिया। अगर मैं अच्छा बनने के चक्कर में रहता तो क्या पता मुझे भविष्य में परेशानी उठानी पड़ सकती है। आप अच्छे हो या बुरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे फायदा लेने को तैयार बैठे मिलेंगे। इसलिए अपनी सीमा को जानिए और कहना सीखिए।
वरना आप भी रोते रहेंगे और गाते रहेंगे। चतुर लोग हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें सही गलत की जानकारी रहती है, जबकि मूर्ख लोग कभी दुखी नहीं होते। इसलिए यह कहा भी गया है, सबसे भले हैं मूढ़ जिन्हें न व्याप्त जगत गति। अर्थात वह लोग सबसे अच्छे हैं जो संसार की गतिविधियों से परिचित नहीं हैं। अच्छे लोग ही हमेशा पीड़ित होते हैं, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि अच्छे फूलों को बागों से जल्दी तोड़ लिया जाता है और उसे लोग बार बार सहलाते हैं और परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह से कोई भी अच्छे लोग दूसरे की भलाई और हमेशा से अच्छा करते हैं, परंतु लोग एक भी मौका नहीं गवाते हैं उन्हें परेशान करने का। इस तरह से उन्हें पीड़ा मिलती है, लेकिन वो कभी भी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते हैं। मनुष्य वह है जो अपने मन को संसार से जोड़ देता है। संस्कृत ग्रंथों में दुनिया के लिए संसार और जगत दो शब्दों का उल्लेख देखा गया है। जगत सृष्टि की रचना है और संसार हम लोग बनाते हैं। संसार में हम रिश्ते भी बनाते हैं, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता और अन्य रिश्तेदार जिनसे हम खुद को बहुत ज्यादा मजबूती से जोड़ लेते हैं। यह सब हमारा खुद का बनाया हुआ, हमारा खुद का रचा हुआ संसार है। इस संसार में जिन लोगों से हम जुड़े होते हैं उनके दुखों को या उनके साथ हो रहे बुरे से हमें फर्क पड़ता है। वरना जब आप इसे पढ़ रहे हैं उसी क्षण में दुनिया में लाखों लोग मरे भी होंगे और पैदा भी हुए होंगे, लेकिन आपको उनके लिए किसी भी तरह की भावना महसूस नहीं होती, क्योंकि आप उनसे किसी भी तरह से खुद को नहीं जोड़ते। इसका मतलब यह है कि हम अपने मन को जब संसार में जोड़ लेते हैं तभी हम दुखों को भी खुद से जोड़ लेते हैं। और अगर हम संसार में आए हैं तो हमें दुखों को भी अपनाना होगा और सुखों को भी जीवन में लाना होगा। संसार में दुख और सुख दोनों ही है। लोभी और अहंकारी, गुस्सा, मोह, वासना, पाप, कामना, यह सब एक ही परिवार की प्रवृत्ति पाई जाती हैं। जैसे घमंडी इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है, उसको मोह भी अधिक होता है, उसकी आंखों में वासना देखी जा सकती है, उसकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं और अगर उसकी कामना पूरी ना हो तो वह पाप करने से भी नहीं डरता। उदाहरण के लिए रावण अहंकारी था, उसे गुस्सा भी आता था, उसका भाई कुंभकर्ण मोह में रहता था, उसका बेटा मेघनाथ वासना में रहता था। जो व्यक्ति क्रोध, वासना आदि जैसी बुरी आदतों में रहकर संसार में पड़ा रहता है वह हमेशा दुखी